हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे कि जो केमिकल वे से जो एलिमेंट है, कंपाउंड है, कंबाइन जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड कंबाइन करते हैं तो उसके डिफरेंट लॉ को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो लॉ हम करेंगे वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये लॉ क्या है। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व। तो यहाँ पर मास क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और न्यू सब्सटेंस बनते हैं। दैट न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। मीन्स रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड बनेंगे। जब न्यू बॉन्ड बनेंगे दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो न्यू बॉन्ड से जो प्रोडक्ट सब्सटेंस बनेगा उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं। मीन्स यहाँ पर हमारे पास कोई भी टू रिएक्टेंट है, R1 प्लस R2 चेंज इनटू प्रोडक्ट P1 प्लस P2 ही। इस रिएक्शन में क्या है कि दो रिएक्टेंट R1 और R2 क्या होंगे? रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट क्या बनेंगे? P1 और P2 दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब जो हमारा लॉ है वो है कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स कि जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनेंगे तो इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मीन्स कब जब कोई भी रिएक्शन होगी या यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है कि रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहे हैं? प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। तो जो मास रिएक्टेंट का होगा वही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का मास होगा। मीन्स ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। मीन्स मास में कोई भी चेंज नहीं होगा आएगा। अब ये जो लॉ है वो किसने दिया है? ये दिया एंटोइन लैवोशियर ने। समटाइम ये पूछ लेते हैं कि हु गिव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एंटोइन लैवोशियर। और जो एंटोइन लैवोशियर है वो ये क्या है? फादर ऑफ केमिस्ट्री है। ओके, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो मास है, जो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है उसको क्या किया गया था? एक्सपेरिमेंटल वे से वेरीफाई किया गया था। तो जो जिस अपरेटस की हेल्प से इसको वेरीफाई किया गया था वो थी लैंडोर्स ट्यूब। तो इसका नाम क्या पड़ गया? लैंडोर्स एक्सपेरिमेंट। लैंडोर्स एक्सपेरिमेंट। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ है उसको वेरीफाई किया गया था लैंडोर्स एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। तो लैंडोर्स एक्सपेरिमेंट क्या था? तो लैंडोर्स एक ट्यूब थी, उसी के नाम पर क्या पड़ा? इसका नाम लैंडोर्स एक्सपेरिमेंट। तो लैंडोर्स एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि जो लैंडोर्स ट्यूब थी उसकी शेप कैसी थी? एच शेप। कैसी थी? एच शेप की ट्यूब थी और इसमें कितने लिम्स थे? दो क्या इसके लिम्स हैं। तो इस ट्यूब में क्या किया साइंटिस्ट ने? जो एंटोइन लैवोशियर था जिसने इसको वेरीफाई किया, उसने क्या किया? फर्स्ट लिम में कौन सा सॉल्यूशन ऐड किया? पहले उसने ट्यूब को अच्छे से वॉश किया, फिर उसने फर्स्ट ट्यूब में ऐड किया सोडियम क्लोराइड और सेकंड ट्यूब में उसने ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट। फिर उसने क्या? फिर उसने इस ट्यूब को उठाया और वेइंग मशीन के पास लेके गया। फिर वेइंग मशीन में इसका वेट ऑब्जर्व किया। मींस कंसीडर कर लेते हैं उसने वेट जब उसने ऑब्जर्व किया उसकी वैल्यू थी 700 ग्राम। हमने ये ऐसे
क्या कंसीडर किया। मैं ऐसे थ्योरेटिकली इसको कंसीडर कर रहे हैं कि थ्योरेटिकल उसकी वैल्यू कितनी है 700 है, वैसे इसकी वैल्यू इतनी हो नहीं सकती, 700 ज़्यादा होगी, ठीक है। बट उसने जब इसको मतलब उसने ऑब्जर्व किया तो उसका मतलब हमने कंसीडर उसने वेट किया होगा कितना 700। फिर उसने इस ट्यूब को आफ्टर वेइंग किया, यहाँ पर क्या है गैप है, इस ऐसे ट्यूब में क्या है गैप है। फिर उसने धीरे धीरे इसको क्या किया शेक किया, क्या किया शेक। जब इसने शेक किया तो यहाँ से सॉल्यूशन जो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मिक्स हो जाएगा। जब मिक्स हो गया तो क्या हुआ एक साइड एक लिंब में किसके प्रेसिपिटेट बन गए सिल्वर क्लोराइड के। अब उसको कैसे पता चला कि सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट है, क्योंकि जो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बने थे वो थे व्हाइट प्रेसिपिटेट। कौन से प्रेसिपिटेट थे व्हाइट, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट किस चीज के होंगे सिल्वर क्लोराइड के। ओके, तो उसने अगेन उसको लग गया पता कि यहाँ रिएक्शन हो गई है, तो उसने फिर उस ट्यूब को उठाया और वेइंग मशीन के पास लेकर चला गया और फिर उसने अगेन वेट ऑब्जर्व किया। फिर अगेन वेट कितना आया 700 ग्राम। इसका मतलब यह है कि जो बिफोर रिएक्शन से पहले और आफ्टर रिएक्शन जो वेट है वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। क्या होगा कांस्टेंट होगा। ये उसने एक्सपेरिमेंटली वे से वेरीफाई कर लिया। अब इसकी रिएक्शन करेंगे हम। रिएक्शन ये थी इसकी सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट चेंज इनटू AgCl प्लस NaNO3। इस सिल्वर क्लोराइड के कौन से प्रेसिपिटेट बने थे व्हाइट प्रेसिपिटेट। थैंक यू।